हेलो गाइस, वेलकम। आप अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे हैं, यूट्यूब के अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नीट का एग्जामिनेशन जस्ट 2 दिन है और नीट के लिए बच्चे बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं लास्ट एग्जामिनेशन के टाइम के जब नज़दीक होते हैं तो इस एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 2 दिन है। 2 दिन में आप सिर्फ जो है ब्रेन को थोड़ा कूल रखेंगे, ताकि आप जो 2 साल पढ़े हैं वो ब्रेन जो है आपका जब नॉर्मल टेम्परेचर में होता है, कम टेम्परेचर में होता है, तो ऑप्टिमम प्रोसेसिंग करता है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक मैं आपको अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे ऑर्गेनिक का एक बेहतरीन, क्योंकि जानते हैं ऑर्गेनिक जो होता है वो केमिस्ट्री के लिए बड़ा बैकबोन होता है। यूँ कहिए कि अगर ऑर्गेनिक को आपने ढंग से संभाला है तो ऑर्गेनिक आपको अच्छा स्कोर कर देगा और आपको कट ऑफ तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक को थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा है, सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ा है, तो ऑर्गेनिक आपको क्वेश्चंस हिलने वाला नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गेनिक यूँ कहें कि पूरे केमिस्ट्री में खास करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो होता है, इसमें एनसीईआरटी को आप एकदम अक्षर सह वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन को ही फॉलो करें, जैसा कि बार बार आपको सारे टीचर कहते आ रहे हैं। आज जो हम आपको इस सेशन में लेकर के आए हैं आपके लिए, वो 1 घंटे की क्लास में पूरे ऑर्गेनिक के लगभग 80% क्वेश्चंस को आप 100% कर लेंगे गारंटी के साथ। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखिए, इसमें हम लोग जो बात करेंगे कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रिएक्टेंट है, इसका क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह के सवाल जो आते हैं वो आपको ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे क्लास को, पूरे के पूरे सेशन को सिर्फ रिएजेंट पे आधारित करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि किसी रिएक्टेंट का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और रिएक्शन का पाथ क्या होगा। तो रिएक्शन का पाथ और प्रोडक्ट जो बनेगा या इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारा का सारा खेल एकदम रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है। तो रिएजेंट याद कर लो, पूरा ऑर्गेनिक मुट्ठी में कर लो, कोई ज्यादा लाल लपेट करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको बता दें 11 12 मिला करके पूरे का पूरे रिएजेंट जो है, अगर आपको 50-50 यानी 45 से 50 रिएजेंट को अगर आप याद कर लेते हैं उसको प्रोडक्ट के साथ, तो समझिए आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑर्गेनिक में कहीं भी आपको मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के 11th 12th में यूज होने वाले सारे रिएजेंट को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं, फर्स्ट रिएजेंट जो ऑर्गेनिक का बड़ा फेमस रिएजेंट है, फर्स्ट रिएजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक रिएजेंट, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एक बेस्ट रिएजेंट होता है। और इस रिएजेंट में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखिए, इस रिएजेंट में अगर हम लोग क्या करें कि अल्काइल हाइलाइड अगर आपके पास है, क्या है, अल्काइल हाइलाइड है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा सीधा अल्कीन में। ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक OH, यानी अल्काइल हाइलाइड अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म जो फॉलो होगा इसमें, मैकेनिज्म जो फॉलो होगा, ये मैकेनिज्म हो जाएगा आपको E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है अल्काइल हाइलाइड में, अल्कोहलिक में। अब देखिए इसमें जो होता है मैकेनिज्म E2 एलिमिनेशंस होता है, और ये आपको बीटा एलिमिनेशंस होता है। कौन सा एलिमिनेशंस होता है, बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शंस, बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शन होता है। देखिए अल्काइल हैलाइड जैसे आप कोई भी ले लीजिए, ये अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया यहाँ पे, तो अगर हम देखें यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपने कोई हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है। कुछ नहीं होता, अगर जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो आपको बता दें ये क्या हो जाएगा, ये फट से देखिए, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो E2 मतलब हो गया कि दोनों जो है E2 मतलब दोनों एक ही स्टेप में टूटेगा, तो ये भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा, और फर्स्ट में ये आपको यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा, डायरेक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगी। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि अल्काइल हैलाइड में X कैन बी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन X कैन नॉट बी फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं हो सकता। ये आपको सावधानी रखना है इस बात को, ठीक है।
अच्छा, इस रिएक्शंस को बोलते हैं हाइड्रोजन भी हटा और हाइड्रोजन भी हटा, तो इसका नाम जो हो जाएगा डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन। तो ये आपको एल्कोहलिक क्यूएच का ये ध्यान रखिए, एक रिएजेंट जब भी अल्कोहलिक क्यूएच है अल्काइल हैलाइड पे, तो E2 मैकेनिज्म के थ्रू जो है आपको क्या दे देगा, अल्कीन दे देगा और बीटा एलिमिनेशंस कर देगा। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए हमेशा कि अगर हम यहीं पे सेकेंड केस देख लेते हैं, अगर यहीं पे हम लोग क्या ले लें, एक्वस KOH, एक्वस KOH, एक्वस KOH अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये आपको फेवर करता है कौन सा रिएक्शन को, SN2 मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म को, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फॉलो करेगा। कब, मान लीजिए हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया, कुछ नहीं करना है, ये अल्काइल हैलाइड हो गया और यहाँ पे हम लोग ले लिए एक्वस KOH, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल बना देगा, इट फॉर्म, तो अल्काइल हैलाइड जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, KOH में, इसके साथ आपको अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि आपने अल्कोहलिक KOH ले लिया तो वो इलिमिनेशन रिएक्शन से चला जाएगा, और अगर आपने एक्वस KOH ले लिया तो ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो SN2 कैटेगरी का होता है, ठीक। अच्छा, एक और बड़ा फेमस रिएजेंट है ऑर्गेनिक में जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। अच्छा, बेयर्स रिएजेंट कुछ भी नहीं है, ये होता है अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन, अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशंस को ही बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, ये बेयर्स रिएजेंट जो होता है ये अक्सर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, ये क्या करता है, ये अल्कीन को आपको कन्वर्ट कर देगा आपको डायओल में, अल्कीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डायओल में कर देगा। और इसमें क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शंस होता है, एडिशन रिएक्शंस होगा KMnO4 में। मींस हो गया कि अगर अल्कीन है आपके पास में, यानी डबल बॉन्ड है, ये मान लीजिए, और यहां पे भी आप R लगा दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 अगर जैसे हम लोग ले लिए जो डाइल्यूट केस में रहेगा, तो ये क्या कर देगा, फट से आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ करके एडिशन रिएक्शन कर देगा। कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये रहा एडिशन रिएक्शन, यानी इधर भी OH जोड़ देगा और इधर भी OH जोड़ देगा, इसको हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन। कौन सा एडिशन, सीन एडिशन। तो ये डायओल बना दिया, क्या बना दिया, डायओल बना दिया एल्कन को, इसको बोलते हैं 1,2 डायओल, 1,2 डायओल बना दिया ये, तो 1,2 डायओल बन जाएगा। और इसको हम इसीलिए बोलते हैं कि ये जो अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 है, इसको हम लोग अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टेस्टिंग करता है, फॉर द टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेशन लेवल को टेस्ट करता है। तो अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना, ये आपको फोर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के साथ, ये बड़ा अच्छा रिएजेंट है। दिस रिएजेंट जस्ट सेम एज अल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। अभी जो हम लोग जस्ट ये देखे थे रिएजेंट, यानी जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, इसी तरह बिहेव करेगा। मतलब ये भी क्या करेगा, अल्कीन को डायओल में, 1,2 डायओल में कन्वर्ट कर देगा, अल्कीन को 1,2 डायओल में कन्वर्ट कर देगा। ये भी सीन एडिशन होता है, ये भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो सीन एडिशन होता है। यानी ये आपने रिएजेंट ले लिया और ये भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस को जो है टेस्ट करता है, फॉर द डिडक्शन ऑफ अनसैचुरेशंस। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे आपको डायओल का फॉर्मेशंस, ओके।
तो ये जस्ट सेम एज, तो आप कह सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशंस और बेयर्स रिएजेंट जिसको KMnO4 कहते हैं अल्कलाइन, दोनों का बिहेव नेचर सेम है, दोनों अल्कीन पर ही सीन एडिशन करता है। ये भी क्या करेगा, थ्रू सीन एडिशन, सीन एडिशन के थ्रू ही ये बनाएगा। इतना सिंपल है रिएजेंट वाइज। अब देखिए एक और बड़ा बेहतरीन खूबसूरत रिएजेंट है ऑर्गेनिक में जो बार बार पूछा, जिसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब Br2 + H2O। अगर ब्रोमीन वाटर अगर ले लें तो ये ब्रोमीन वाटर बहुत अच्छा होता है। ये भी होता है यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन, तो इसका भी यूज होता है यूज्ड टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन, इसका भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रो डिग्री ऑफ, जैसे एनिलीन आपके पास है, एनिलीन, और जैसे ही हम लोग इसको ब्रोमीन वाटर से करेंगे यानी Br2 H2O, तो ये क्या कर देगा आपको, ब्रोमिनेशंस कर देगा आपको, ब्रोमिनेशंस आपको विदाउट एनी, यहां पे भी ना, यहां पे भी और यहां पे भी ये ब्रोमिनेशंस कर देगा। 2,4,6 Br, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये बना देगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये फिनॉल भी अगर आपको रहा, तो फिनॉल को भी क्या करेगा, जस्ट सेम ही काम करेगा। Br2 ब्रोमीन वाटर, ये आपको 2,4,6 ये आपको बना देगा 2,4,6, यही आपको ट्राई ब्रोमिनेशन इन द एरोमेटिक रिंग ये कर देगा आपको। तो ये भी रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बड़ा अच्छा रिएजेंट है आपको क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन, क्यूप्रस क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है टू डिटेक्ट द टर्मिनल अल्काइन से, इसको हम जहां पे भी कोई ऐसा ऑर्गेनिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसके टर्मिनल पॉइंट पे अल्काइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, उसका डिटेक्शन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो 6 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखिएगा, क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे और इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो दिस इज अ वेरी बेस्ट रिएजेंट। इसका यूज क्या होता है, टू डिटेक्ट टर्मिनल अल्काइन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। टर्मिनल अल्काइन पे क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जैसे मान लीजिए ये आपको टर्मिनल अल्काइन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, दिस इज द टर्मिनल अल्काइन, है ना। और इसको जैसे ही करते हैं तो हमें एक रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है, रेड प्रेसिपिटेट, PPT कैन बी ऑब्जर्व, रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है, रेड प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा। मतलब इसमें अगर जैसे ही हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस में अगर देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, कॉपर और यहां पे आपको R, यहां पे R, दिस इज योर रेड प्रेसिपिटेट कॉपर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर एसिटालाइड, दिस इज द रेड प्रेसिपिटेट। और इसका नाम आप बोल सकते हैं कॉपर एसिटाइल ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। और इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी आपको मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, सो दिस इज वेरी बेस्ट रिएजेंट। अब देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो बड़ा फेमस नेम रिएक्शंस में इस रिएजेंट का यूज होता है, इटार्ड रिएक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड को कार्बन टेट्राक्लोराइड के एसिडिक एक्वस मीडियम के साथ मिला करके इसको यूज किया जाता है। और इससे कहीं भी किसी भी एरोमेटिक
कंपाउंड में और साइक्लिक कंपाउंड में अगर कोई मिथाइल ग्रुप होगा, एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड में अगर कोई हेट्रोसाइक्लिक में अगर कोई मिथाइल ग्रुप होगा तो उसको फट से एल्डिहाइडिक ग्रुप में वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। मिथाइल ग्रुप को ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। कौन? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड मीन्स CrO2 Cl2 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस इसमें हम लोग क्या करते हैं? एसिडिक वाटर ले लेते हैं। मतलब दीज आर द, और इसका यूज होता है इन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शंस में इस रिएक्शंस में क्या होता है? कहीं भी अगर मिथाइल ग्रुप रहेगा, ध्यान रखिए, इफ मिथाइल ग्रुप, कहीं भी मिथाइल ग्रुप, इफ मिथाइल ग्रुप इज एट, है ना, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक कार्बन अगर ये रहे तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू CHO, यानी ये आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप में फट से ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CrO2 Cl2 CCl4 और इसके साथ S, ये हाइड्रोलाइसिस फॉलो करता है और ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन खास करके किसका मिथाइल ग्रुप? ये आपको हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक ग्रुप का। जैसे आप देखें आपके पास में टोल्यून है, कुछ नहीं करना है। टोल्यून देखिए ये एरोमेटिक है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और जैसे ये रिएजेंट आप यूज करोगे तो बस कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दें। क्या करें? 2 हाइड्रोजन हटा दें, ये ऑप्शन देखिए एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। कहीं भी अगर इसी कंडीशन से है तो ये आपको यूज हो जाएगा मिथाइल ग्रुप में कहीं पे भी। ओके, दिस रिएजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिएजेंट है, ये 12th क्लास के अल्कोहलिक चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें हमको अल्कोहल को जो है एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। तो देखिए ये CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड जो होता है ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके बारे में ध्यान रखिए, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हुआ ये ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है और ना ही बहुत वीक है, तो ये आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। इस रिएजेंट को अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। किसके? इसके प्रेजेंस से। 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो इसको आपको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, यानी ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसका रिएक्शन इसको कन्वर्जन नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शंस में, इस रिएजेंट की खासियत है, इसलिए ये माइल्ड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है क्रोमिक ऑक्साइड। अच्छा, एक बड़ा अच्छा रिएजेंट है जो बड़ा नेम्ड, फेमस नेम रिएक्शंस में यूज होता है। आपने नेम रिएक्शन पढ़ा होगा, उसका भी एक क्लास दे देंगे कि जितने भी NCERT 11 12 में नेम रिएक्शंस है उसको एक साथ कलेक्ट कर देंगे। आज की क्लास में हमने रिएजेंट को एक साथ कलेक्ट किया, उसके प्रोडक्ट के साथ। एक होता है, आपने क्लोरोफॉर्म, KOH सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म को आपने देखा होगा, KOH के साथ क्लोरोफॉर्म यानी अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म, तो ये CHCl3 के साथ KOH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस रिएजेंट की खासियत है कि ये रिएजेंट आपको यूज होता है किसमें? इन रीमर टीमन रिएक्शन। किस रिएक्शन में बड़ा फेमस है? रीमर टीमन रिएक्शंस में इसका यूज होता है, नेम रिएक्शंस है। अच्छा, इस रिएक्शन से बड़ा फेमस, ध्यान रखिएगा, इसमें जितना भी एरोमेटिक अल्कोहल होगा जिसको आप फिनॉल बोलते हैं, है ना, ये अल्कोहल को सीधा ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? सैलिसल्डिहाइड में। ये यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड इसको बोलते हैं, यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। सैलिसल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा HCl इसको, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें खास बात क्या होता है कि इसका इंटरमीडिएट जो होता है ये आपको इस पोजीशंस पे CHCl2
ये कन्वर्जन होता है, CH Cl2 होता है और फिर ये KOH के साथ हाइड्रोलाइज होकर के फिर ये बना देता है सैलिसियल डिहाइड, सैलिसियल डिहाइड बना देता है। अच्छा, इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इसमें इंटरमीडिएट आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा है रिमर्टिमन रिएक्शन में। इंटरमीडिएट ये होता है कार्बीन, कार्बीन नाम का क्लोरोकार्बीन। इंटरमीडिएट क्या होता है? क्लोरोकार्बीन, क्लोरोकार्बीन, क्लोरोकार्बीन होता है। मतलब हो गया जिसको हम लोग CCl2 बोलते हैं और इसके पास में वैकेंट है और ये दिस इज द इंटरमीडिएट। ये कौन बनाता है? ये CHCl3 यही कन्वर्ट होता है कार्बीन में और कार्बन ही जाकर के वहां पे अटैच होता है रिमर्टिमन रिएक्शन में। इसका इंटरमीडिएट कई बार पूछा है, तो इंटरमीडिएट इसका कार्बीन क्लोरोकार्बीन होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोकार्बीन, बड़ा फेमस। तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन क्लोरोफॉर्म और KOH यानी अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म इसका यूज होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपने रिएजेंट लिया कौन सा? क्लोरोफॉर्म KOH रिएजेंट। इस रिएजेंट का यूज हम एक जगह करते हैं एमीन को भी आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो इस क्लोरोफॉर्म को रिमर्टिमन रिएक्शंस में तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम लोग जो है अगर कोई भी ऐसा आपको एमीन ग्रुप है तो एमीन ग्रुप में CHCl3 KOH रिएजेंट, इस रिएजेंट का यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं भाई? तो NC में कन्वर्ट कर देते हैं, NC में कन्वर्ट कर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और ये कौन सा है भाई? तो एमीन। तो एमीन को भी हम लोग आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देने के लिए ये सेम रिएजेंट यूज होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो है अल्काइल आइसोसाइनाइड, इसका जो स्मेल होता है ये फॉल स्मेल। कैसा होता है? फॉल स्मेल, फॉल स्मेल होता है। इस स्मेल को आपको याद रखना, कई बार ये टेस्ट होता है, यानी एमीन ग्रुप का, प्राइमरी एमीन ग्रुप का टेस्टिंग भी हम लोग इस क्लोरोफॉर्म, अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म से करते हैं। अच्छा, ध्यान रखिए, अगर आपने फिनॉल को यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप अल्कलाइन एक्वस मीडियम के साथ रिएजेंट बना करके यूज करेंगे तो ये देखिए फिनॉल को क्या करेगा? सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपने CCl4 और KOH, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वहां पे क्लोरोफॉर्म लिए थे, तो वो क्या करेगा? सैलिसिल डिहाइड में कन्वर्ट करता है फिनॉल को और ये सैलिसिलिक एसिड में। तो ये और फिर ये आपको हाइड्रोलाइसिस होकर के ये देखिए, ये आपको इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा, सैलिसाइलिक एसिड। थोड़ा सा यहां पे सैलिसाइलिक एसिड, यानी सैलिसाइलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर देगा। यानी जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे इसमें बेसिक मीडियम में फिनॉल को, तो फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, देखिए एक रिएजेंट बड़ा फेमस है किसमें? तो जब भी आपको सैलिसिल डिहाइड बनाना है, आपको कहाँ पे? फिनॉल से, फिनॉल को कन्वर्ट करना है सैलिसिल डिहाइड में, तो आपको कुछ नहीं, क्या है? गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसमें क्या करें? कार्बन मोनोक्साइड और HCl और AlCl3। तो इसको देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड को आप गैटरमैन और CO से कोच, ये ध्यान देखिए, कोच रिएक्शंस। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? ये देखिए फिनॉल है रिएजेंट, तो फिनॉल को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? ये रिएजेंट यूज कर लिए तो ये सैलिसिल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, सैलिसिल डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये सैलिसिल डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यही एक रिएक्शंस और होता है, आपको एक रिएजेंट और होगा जो रिएजेंट सेम काम करेगा, जिसको बोलते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसाइसिस रिएक्शन। यानी ये जो है जिसका है आपको HCN हाइड्रोजन साइनाइड यूज कर लिया, HCN HCl के साथ,
और इसके साथ आप AlCl3 देखिए, AlCl3, HCN HCl AlCl3, इसको बोलते हैं हम लोग गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शंस, यानी इससे हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं, सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है, आपको फिनॉल ही लेते हैं और फिनॉल को जो है ये फिर से एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर देगा, रिएजेंट यही रहेगा, ठीक है, सैलिसिल डिहाइड, सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, दो रिएजेंट जैसे आए, फिनॉल को फट से आप सैलिसिल डिहाइड बना दीजिए, मतलब विदाउट OH को छेड़छाड़ किए हुए राख से ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड यूज लगा दीजिए, आप प्रोडक्ट बन गया आपको। और इस सब का डिटेल मैकेनिज्म बात करेंगे हम लोग, डिटेल क्लास जो होगा वहां पे। यहाँ पे सिर्फ कम समय में बहुत से ज्यादा रिएजेंट को प्रोडक्ट के साथ देखना है। अब देखिए, इसी फिनॉल को हम लोग एक और रिएजेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बेसिक मीडियम में। इसमें क्या होता है, जो फिनॉल होता है इसके साथ हम लोग CO2, मतलब हाइड्रोलाइसिस भी फॉलो होता है यहाँ पे बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में इसको रखना है हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपको ज़्यादा रखना होगा और प्रेशर भी ज़्यादा रखना होगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपको यहाँ से है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, तो ये इस केस में ये आपको बना देगा। देखिए सबसे पहले एक सॉल्ट की तरह बन जाता है। इसके बाद फिर ये हाइड्रोलाइसिस करके ये आपको सैलिसिलिक एसिड बना देगा, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये ध्यान देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से इनमें, तो ये भी बड़ा फेमस रिएजेंट है, बस रिएजेंट वाइज याद रखना आपको। अच्छा, एक बड़ा ही फेमस रिएजेंट है कॉपर। कॉपर के गेज पे अगर हम अल्कोहल को क्या करते हैं, हीट करते हैं वेरी हाई टेम्परेचर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और आपके पास में टर्सरी अल्कोहल है ना, 3 अल्कोहल, तो अगर हम ये यूज करेंगे हीट और कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो इसको एल्डिहाइड बना देगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और टर्सरी अल्कोहल जो है ये आपको अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में, बस फेमस है इस तरह से। कॉपर के गेज पे अगर हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपको कीटोन देता है और टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो अल्कीन देता है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, अगर मान लीजिए ये रिएजेंट Fe हो और इसके साथ आपको Br2 हो, यूं आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं आयरन के साथ ब्रोमीन, तो आयरन के साथ ब्रोमीन, या यहाँ पे लिखा हो FeBr3, तो ये रिएजेंट जो होता है वो क्या करता है, ये फेवर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग में इस रिएक्शन को ESAR बोलते हैं, एरोमेटिक रिंग में होता है। मतलब क्या होगा, यहां से जो है ये आयरन जो होता है ये Br2 के साथ, यानी इसके पास D ब्लॉक होता है, ये पहले कन्वर्ट होता है FeBr3 में और फिर ये Fe के पास में
और यहां से Br हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन जो होता है ये आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेता है, तो ये ब्रोमीन इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन आपको दे देता है, और ये यहाँ से टूट करके ये Br+ दे देगा। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन। अब ये क्या करता है, जैसे ही बेंजीन रिंग पे आपको जाता है, देखिए बेंजीन रिंग में जो होता है ये कार्बन जो होता है यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस रहता है, और यहाँ पे जैसे ही ये रिमूव हो जाएगा और ये जो Br+ है ये इसको हटा करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ब्रोमिनेशन हो जाता है बेंजीन रिंग में आपको। तो ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। तो बड़ा फेमस रिएक्शन, इस रिएजेंट को आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक बड़ा फेमस है, थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, एक्चुअली ये कभी कभी रिएजेंट भी होता है और कभी कभी क्या होता है ये सॉल्वेंट भी काम करता है रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएजेंट को एक्ट करने के लिए। जिसका बड़ा फेमस रिएजेंट है आपको ऑर्गेनिक में, एक रिएजेंट है जिसको बोलते हैं DMSO, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा रिएजेंट है जिसको कहते हैं DMF, और एक तीसरा रिएजेंट है, इसका नाम भी आपको याद रखना, HMPA, शॉर्ट नेम है HMPA, ठीक है। DMSO का नाम होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, यानी ये सल्फर हो गया और ये यहाँ पे डाइमिथाइल। अच्छा, ध्यान रखिए ये जो है सॉल्वेंट होता है और इसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब होता है ये पोलर मॉलिक्यूल तो है लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये ना तो प्रोटॉन लेगा ना तो प्रोटॉन देगा, ठीक है, ना तो प्रोटॉन लेगा ना प्रोटॉन देगा। दूसरा होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को ध्यान रखिए, ये आपको क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, 2 मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये सॉल्वेंट कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, ये कलरलेस सॉल्वेंट होता है, और ये पोलर एप्रोटिक होता है, पोलर भी होता है और एप्रोटिक होता है, पोलर एप्रोटिक ये सॉल्वेंट। ये जो होता है ये भी पोलर एप्रोटिक होता है, डाइमिथाइल फॉस्फोराइड। अच्छा, ये जो है HMPA को बोलते हैं हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, इसको बोलते हैं हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, याद रखिएगा इसको, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। इसमें फॉस्फोरस ले लीजिए आप, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, फॉस्फोरस का आप जानते हैं 5 वैलेंसी होता है, और इसके साथ 3 नाइट्रोजन लगा दीजिए, लगा दिए, और 6 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ भी देखिए 6 मिथाइल ग्रुप आप लगा दीजिए। ये बेस्ट सॉल्वेंट होता है, और ये भी क्या होता है, इसी को बोलते हैं हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ये 3 सॉल्वेंट को ध्यान रखिए, इसको शॉर्ट में लिखा रहता है DMSO, DMF और HMPA, तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। ये अक्सर रिएजेंट नहीं होता, ये रिएजेंट के लिए एक मीडियम को प्रोवाइड करता है, ये सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करता है। अच्छा, ये सारे सॉल्वेंट जो है ध्यान रखिएगा, ये SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शंस को फेवर करता है, फेवर SN2 रिएक्शंस। तो SN2 रिएक्शंस में होता ही है कि पोलर हो एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर हो और एप्रोटिक सॉल्वेंट हो तब, और अगर पोलर प्रोटिक हो तब SN1 मैकेनिज्म में जाएगा।